नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कर्नाटक चुनाव के बाद अब सभी की नजर राजस्थान पर है। राजस्थान में इसी साल के आखिर तक चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां, खासकर बीजेपी और कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने दक्षिण भारत में तो अपना झंडा गाड़ दिया है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर भारत, क्योंकि उत्तर भारत में बीजेपी के खिलाफ जीत हासिल कर पाना कांग्रेस के लिए कोई सस्ता सौदा नहीं है। और वैसे भी राजस्थान में कांग्रेस की हालत खराब है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही दो फाड़ हो चुका है। वैसे कांग्रेस पार्टी में आमतौर पर होता है कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद पार्टी में दो गुट बन ही जाते हैं। पंजाब चुनाव को ले लीजिए। पंजाब चुनाव में पहले क्या हुआ आपको पता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में किस तरह खींचतान चली और आखिरकार अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस बुरी तरह हारी। कर्नाटक चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसके बाद कर्नाटक चुनाव को ही ले लीजिए। हालांकि कर्नाटक चुनाव में चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर दो फाड़ तो नहीं हुआ, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा ही कुछ हाल कांग्रेस के अंदर फिर दिखाई दे रहा है। एक तरफ डीके शिव कुमार हैं तो दूसरी तरफ सिद्धार्थ मैया हैं और काफी समय से इन दोनों के बीच खींचतान चल रही है कि कौन सीएम की कुर्सी पर बैठेगा। हालांकि बातचीत के बाद पूरा मामला सेट हो गया। अब डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम होंगे तो वहीं सिद्धार्थ मैया सीएम की हैसियत से शपथ लेंगे। अब इसके बाद राजस्थान में भी कांग्रेस अपनों में ही उलझी हुई है। एक तरफ अशोक गहलोत हैं तो दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं और इन दोनों के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सचिन पायलट कुछ मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार पर दबाव बना रहे हैं और वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन गहलोत के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और जो कुछ कांग्रेस के अंदर चल रहा है इसका फायदा बीजेपी को होने वाला है और बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस के अंदर चल रही आपदा को अवसर के रूप में बदलना चाहेगी। वैसे आपको ये भी बता दें कि गहलोत ने जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ अपने राजनीतिक संबंध का खुलासा किया था और कह दिया था कि जब कांग्रेस सरकार राजस्थान में गिरने वाली थी तब राजे ने ही नैतिकता के आधार पर उन्हें सपोर्ट किया था। हालांकि वसुंधरा राजे ने इस आरोप को नकारा था और कह दिया कि गहलोत बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अब गहलोत झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन इनके बयान से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को फायदा जरूर पहुंचेगा। शेखावत और राजे दोनों लोग अगले चुनाव में बीजेपी के सत्ता में आने पर सीएम पद के दावेदार हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे पर किसी भी तरह का दाग होने से शेखावत की दावेदारी मजबूत होगी। वैसे भी वसुंधरा राजे का हाईकमान में बहुत ही कम दोस्त हैं और पायलट ने भी गहलोत सरकार पर आरोप लगाया है कि राजे के सीएम काल में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से बच रही है। यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस सीएम ने बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री से हाथ मिला लिया है। पायलट ने चेतावनी दी है कि इस महीने के अंत तक गहलोत सरकार ने वसुंधरा राजे पर कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन शुरू कर देंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पायलट के इस आंदोलन से कांग्रेस को तो नुकसान पहुंचेगा ही, इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी टिकट कट जाएगा और बीजेपी में भी गजेंद्र सिंह शेखावत खेमे को फायदा मिलेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में फिलहाल किस तरह की राजनीति चल रही है और बीजेपी इस आपदा को कैसे अवसर में बदल सकती है।